9 घंटों के दौरान ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। तल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, 9 अफराद जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस की 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह। इस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका। मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। खर्क जजीरे पर हमले में इमाराती ज़मीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर ने कहा कि मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोक कर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीका ने रास अल खैमा और दुबई के करीब से जजीरा खर्क पर हमला किया। यूई वज़ारत दिफा का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन तबाह कर दिए। अब तक 298 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइल तबाह कर चुके हैं। सऊदी अरब का मशरकी सूबे में ड्रोन मार गिराने का दावा। अबू धाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान को कौमी दिफाई इक़दामात को नुकसान पहुंचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबू धाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बहरीन में ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियोज शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत का मासूम शहरियों पर हमला, 4 मासूम शहरी शहीद, 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अफगान तालिबान हुकूमत ने बाजोड़ में सरहद पार से मार्टर फायर किए। हमले में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। एक घर को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी हुआ। 4 भाई साजिद, अयाज, रियाज और माज शहीद हुए। मकामी अफराद ने अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम फितना खवारिज से मिलकर बुज़दिलाना हमला किया। शहरियों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन, बुनियादी इंसानी इक़दार की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। फितना खवारिज और इसके सरपरस्तों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 73 मकामात को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया तालिबान रजीम की अब तक 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 229 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। कंधार में दहशतगर्दों की टेक्निकल सपोर्ट और असलहा स्टोरेज तनसीबात तबाह कर दी गईं। तकनीकी आलात रखने वाली सुरंग भी तबाह। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बदीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में किसी शहरी आबादी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। वज़ीर आज़म की PNSC को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा वाफिर मकदार में मौजूद अशिया खुरनोश की खलीजी ममालिक पर बरामद के लिए जामिला अमल बनाया जाए। अशिया खुरनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफ़ीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत।
सदर आसिफ जरदारी का वजीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। कहा वजीर आला अच्छे कामों का तसलसल जारी रखें, मुश्किल हालात में भी आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। सानेहा गोल्ड प्लाजा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फहम है। कुछ लोग कराची में जियाला मेयर नहीं देखना चाहते। सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी से खुश हूँ। मसाइल के बावजूद वजीर आला जिस तरह सूबे का मुकदमा लड़ते हैं काबिल तारीफ है। अफगान तालिबान के एक्स अकाउंट से जनूबी वजीरिस्तान हमले की जाली वीडियो शेयर। वीडियो दरअसल कुर्दिस्तान इराक की निकली, पाकिस्तान से गलत मंसूब किया गया। झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। वजीर इत्तलात का कहना है भारतीय रॉ से मुंसलिक प्रोपेगेंडा अकाउंट ने भी पहले यही वीडियो फैलाई थी। गैर मुल्की वीडियो पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से जोड़कर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर इत्तलात का कहना है तालिबान की नाम निहाद वजारत दिफा का अफगाना में कामयाब हमले का दावा झूठा है। जनूबी वजीरिस्तान में अफगान रजीम का एक ड्रोन तबाह कर दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान से जंग अगले चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी, अमरीकी वजीर तवानाई को यकीन। क्रिस राइट कहते हैं जंग खत्म होते ही तवानाई की सप्लाई दोबारा बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल और तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। उम्मीद है चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की लाइन लग गई है। 1000 के करीब बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ खुलने के मुंतज़िर। बरतानिया के वजीर तवानाई एड मिलीबैंड ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सबके मुफाद में है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर समुद्री रास्ते की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसे मुस्तकिल तौर पर बहाल करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। बरतानिया ने इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए जदीद तरीन जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए। बरतानवी टाइफोन और F-35 तैयारे कतर और कब्रिस में तैनात। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी तैयारों ने रात भर परवाज़ें की। यूएई उर्दन बहरीन के दिफा के लिए फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। अरब मुल्कों पर शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ईरान ने अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका ने ईरान के शाहिद सिस्टम से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया जिसका नाम लोकास है। ये अरब मुल्कों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंच हमनसब से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तेहरान के हमले गासिबों के फ़ौजी अड्डों तक महदूद हैं, इसे दूसरे मुल्कों पर हमला ना समझा जाए। जंग के खात्मे के लिए हमारी शराइत मानना होंगी। मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत और नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। ईरान की आला मुशावरती कौंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि जब तक अमरीका खलीज फारिस से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता जंग खत्म नहीं होगी।